की जय, हो साचे दरबार की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बारे बार दंडवती करूं सकल सुखों की खान। निस दिन जिनकी वंदना करते शेष महेश, शो निर्गुण सगुण भयो हरने जगत कलेश। मैं अपराधी जन्म की नक्सिक भरी विकार, प्रभु दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वे आरंभ में ध्यावते है सब संत। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहे संत समागम दीन। मोहे संत समागम दीन। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रिय बहनों और आदरणीय माताओं, बहुत ही हर्ष का विषय है जो आज हम लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिला। बड़भागी हम जीव हैं जो आज सत्संग की गंगा में बैठकर डुबकी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक गंगा है जिसे हम तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उस गंगा में जाने के लिए, उस तीर्थ में गोता लगाने के लिए आपको 3 चीज की आवश्यकता है। कितनी चीज की? अगर 3 में एक का भी अगर भाव रहा तो उस तीर्थ में, उस गंगा में आप डुबकी लगा सकते, वहां का भी फल मिलता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ गए फल ये एक है, संत मिले फल 4, असतगुर मिले फल अनंत है, कहे कबीर विचार। संत कबीरदास जिस विचार करते हैं, क्या कह रहे हैं कि तीर्थ गए फल, तीर्थ में जाने के बाद एक फल की प्राप्ति होती। कितने फल की? और उस तीर्थ में जाने के लिए आपको 3 चीज की आवश्यकता है। कितने चीज की? वो 3 चीज जानते क्या? तन, मन और ये तीनों में अगर एक का भी अगर अभाव रहा ना, एक की भी अगर कमी रही ना, तो उस तीर्थ में आप जा सकते। जैसे आपका तन स्वस्थ है, मन भी है कि हम जाकर गंगा नहाएं। कहाँ जाएं? गंगा जी में नहाएं। लोग जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी मारने के लिए, हमारा भी मन होता है, स्वस्थ भी हम हैं, तन से भी स्वस्थ है और मन भी बहुत कर रहा कि गंगा में जाकर स्नान कर लें, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। क्या? धन नहीं है। हम जा सकते? चलिए, आपके पास धन भी है, आपका तन भी स्वस्थ है, लेकिन आपका मन ही नहीं है।
जाएंगे? चलिए, आपका मन भी है, आपके पास धन भी है, लेकिन आपका तन ही स्वस्थ नहीं है। जाएंगे गंगा में नहाने के लिए? जा पाएंगे नहीं। यानी हमारे संतों ने कहा है, अगर तीन इस तीर्थ में जाने की 3 चीज की आवश्यकता है। तीनों में अगर एक का भी अगर अभाव हुआ तो हम गंगा में स्नान कर सकते। उस तीर्थ का लाभ, उस तीर्थ का जो एक फल मिलता है, संत कबीरदास जी कहते हैं एक फल कि तीर्थ गए फल एक। कहीं भी आप जाते हैं धार्मिक स्थल पे, कहीं भी आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी पूजा पाठ करते हैं, वहां पर कुछ न कुछ आपको मिलता ही है। कि धार्मिक काम करने में कहीं कुछ घटता नहीं है, कहीं न कहीं कुछ आपको मिलता है। तो कितना मिलता है कि तीर्थ गए फल एक है। तीर्थ में जाने के बाद एक फल की प्राप्ति होती है। संत कबीरदास जी कहते हैं, संत मिले फल 4। जब संत मिलते हैं ना तो 4 फलों की प्राप्ति होती। कितने फल की? 4 फलों की प्राप्ति होती। अब ये बताइए, एक ज्यादा कि 4 ज्यादा है? एक ज्यादा कि 4 ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 4। तीर्थ में जाने के बाद कितना फल मिलता है? 1। और संत मिल गए तो 4 फल। तो 4 फल है क्या? जिस 4 फल के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे, क्या कहते हैं कि सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाजे प्रियाग। ये जो आज यहाँ पर जो बैठे हैं ना, ये चलता फिरता एक तीर्थ है। ये जो है ना सत्संग, ये चलता फिरता एक तीर्थ है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थ राज चलता फिरता प्रयागराज है। एक जगह नहीं रहता है, ये चलते फिरते रहता है। इसमें डुबकी लगाने के बाद जब यह मिल जाता है आपको, तो 4 फलों की प्राप्ति होती। कितने फल की प्राप्ति होती है? 4 फलों की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत मिले फल 4। ध्यान देंगे हमारे तरफ आप लोग, ज्यादा ध्यान नहीं भटकाएंगे, क्योंकि भगवान राम सेवरी को जब नवधा भक्ति सुना रहे थे ना, तो पहले ही सावधान कर दिए। क्या कर दिए? सावधान। कैसे सावधान करते हैं कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, असावधान सुने धरु मन माही। कहते कि हे शिवरी, जब आप कल सुने थे आप लोगों ने कि भगवान राम सेवरी की कुटिया में गए और वहां पर कंद मूल फल खा करके सेवरी के उस कंद मूल फल का बखान किए। बखान करने के बाद सेवरी विनय करती है, प्रार्थना करती है, भगवान राम से कहती कि हे प्रभु ध्यान देंगे हमारे तरफ। अरे जो लोग आए हैं उनको बाद में देख लीजिए, पहले हमको देख लीजिए। उनको तो आप हमेशा देखते ही रहते हैं, हमको तो बहुत दिनों पे आप लोग देख रहे होंगे, शायद देखे भी ना हो। अभी हमें आप देख लीजिए, बाद में उनको देख लीजिएगा, तो आप पड़ोसी ही हैं। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की। भगवान राम सेवरी की कुटिया में कंद मूल फल खा के सेवरी की बखान करते हैं। उसके बाद सेवरी भगवान राम से विनय करती, प्रार्थना करती है, कहती हे प्रभु हमें नवधा भक्ति समझाइए। क्या? नवधा भक्ति सुनाइए। नवधा भक्ति है क्या? तब भगवान राम सेवरी के बहुत ही विनय प्रार्थना करने के बाद सेवरी को नवधा भक्ति सुनाते हैं। कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति सुना रहे हैं। तो क्या पहले ही सावधान करते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तुम्ही पाही, असावधान सुन धरु मन। हे शिवरी, मैं तुझे नवधा भक्ति तो सुना रहा हूँ, लेकिन सावधान होकर सुनना है। कैसे सुनना है? सावधान होकर के सुनना है। सावधान समझते हैं? सावधान माने क्या होता है? एकदम सावधान हो जाना, जैसे ऐसे लगे कि कोई जैसे
कोई पीछे से कोई बंदूक लेके चल दिया मारने के लिए आपको, तो एकदम अलर्ट हो जाते हैं, होते नहीं है, अरे कहीं लग ना जाए, है ना। तो यहाँ पर कहते ही सावधान होकर के सुनने के लिए कह रहे हैं, सावधान होकर के सुनना, सावधान सुन धर मन माही। ईश्वरी सावधान होकर के सुनना और अपने हृदय में धारण करना। यह नहीं कि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। यहाँ पर तो बहुत ऐसा होता है, आपका तन तो आ जाता है लेकिन सत्संग में मन लगता, लेकिन फिर भी संत कहते हैं मन भागे तो भागन दे, तन को राखो थीर, अब मन बेचारा कहाँ जाएगा, लौट के आएगा। मन के पीछे न भाग साधो, मन के पीछे ना भाग रे। यही मन जो है न जाने क्या से क्या करा देता है, मन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मन एक परछाई की तरह है मेरी प्यारी बहनों। अगर मन को आप पकड़ना चाहेंगे तो मन को आप किसी भी कीमत पे पकड़ सकते नहीं है। मन की गति बहुत तेज है, मन को आप पकड़ना चाहेंगे तो मन को आप नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं, बार बार समझा रहे हैं कि अरे मन धीर क्यों न धरे, कि अरे मन धीर क्यों न धरे। संबत 2000 के ऊपर एक ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे। ध्यान देंगे आप लोग, ये संतों की वाणी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु होई जगमाही, परजा बहुत मरे। लेकिन बचने का साधन क्या बताए हैं कि काल बयाल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास हर की लीला टारे नहीं टरे, कि रवि का तेज घटे नहीं, जो घर जुरे घमंड, असंत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। जैसे रवि यानी जैसे सूर्य का तेज कभी घटता नहीं है, कितनी भी घनघोर काली घटा छा जाए फिर भी सूर्य का तेज कभी घटता, कि रवि का तेज घटे ने जो घन जुरे घमंड। ठीक इसी प्रकार संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। संत का भी वचन कभी पलटता नहीं है। ब्राह्मण भले से उथल पुथल हो जाए, लेकिन संत जो बाणी कह देते हैं, कहकर चले गए, वो आज नहीं तो कल वो पूरा। सूरदास जी कहकर चले गए, क्या मन को समझा रहे हैं। मन लगता नहीं, मन धीरज नहीं धरता है, मन भागता है, लेकिन मन की भी चाबी आपके पास है। आप जहां चाहेंगे इसे वहां लगा देंगे। जैसे आप अपने घरों में ताला लगाते हैं ना, लगाते कि नहीं लगाते? क्यों लगाते हैं भाई? एक अच्छी बात है, चोर से बचने के लिए आप ताला लगाते हैं, लेकिन ये विचार करने की आवश्यकता है चोरों के लिए कोई ताला होता। लेकिन हम अपने मन को संतुष्ट करते हैं, शांति करते हैं कि हम ताला लगा देंगे तो हमारे मन में एक संतुष्टि होता है कि हमारा घर सुरक्षित। लेकिन इतना ध्यान दें, कभी भी चोरों के लिए कभी कोई ताला होता, लेकिन आप ताला लगाते हैं अपने संतुष्टि के लिए, अपने मन को संतुष्टि के लिए ताला लगाते हैं। जो ताला आप लगाते हैं उस ताले की कितनी चाबी है? कितनी चाबी होती है? उस ताले को खोलने के लिए और बंद करने के लिए कितनी चाबी है? खोलने की भी चाबी और बंद करने की भी, कि 2 है? बंद करने की दूसरी चाबी होती होगी, हमको तो शायद लगता है दूसरी चाबी होती है, एक ही चाबी होती है ना। उस ताले को बंद करने के लिए एक ही चाबी होती है और खोलने के लिए भी एक ही चाबी। जब आप चाबी ऐसे घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा, और जब ऐसे घुमाएंगे तो ताला, शायद अभी आप लोग ताला नहीं लगाए लगता है, लगाए तो ध्यान नहीं दिए होंगे, अब ध्यान दे लीजिएगा। जब ताला लगाते हैं ना चाबी में चाबी करके, तो जब ऐसे करते हैं तो आपका ताला बंद हो जाता है, जब ऐसे करते तो ताला आपका। ताला को बंद करने के लिए और ताला को खोलने के लिए एक चाबी होती है। ठीक, मन भी एक ताले के समान है, मन भी एक ताले के समान है। चाबी आपके पास है,
जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा जीवन पे रंग। रूप रंग तो यही रह जाएगा, लेकिन बदल जाएगा जीने का कि मन का कोई रंग होता नहीं है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, वैसे मन का भी कोई रंग होता नहीं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, आज जिसमें मिला दिया उसी के जैसा। पानी में अगर आप लाल रंग मिलाएंगे तो पानी क्या बन जाएगा? लाल बन जाएगा। पानी में आप पीला रंग मिला देंगे तो पानी क्या बन जाएगा? पीला बन जाएगा। पानी में अगर आप शराब मिला दे तो पानी क्या बन जाएगा? पानी में अगर आप दूध मिला दे तो पानी क्या बन जाएगा? दूध बन जाएगा। क्योंकि पानी का कोई अपना रूप रंग होता नहीं है, वह जिसमें मिल जाता वो उसी रंग का। ठीक मेरी प्रिय बहनों, बहुत सुंदर बात है, आप लोग समझ भी रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यह मन भी है, मन का भी कोई अपना रूप रंग, इसे जहां आप लगा देंगे यह वहीं लग जाएगा। नहीं लगाने की जरूरत है। अगर यही आप शराबियों के बीच में जब बैठना चालू कर देंगे तो नहीं भी पीने वाले होते तो भी पीने का लत उन्हें लग जाता है। जब आप सत्संग में आप बैठेंगे तो आपका सत्संग में मन लग जाएगा। लेकिन आप जब दो चार बहनों के बीच में बैठेंगे परपंच करने के लिए तो आपको वह परपंच भी अच्छा लगेगा। यानी इसे जहां भी लगा देंगे वहां लगेगा। चाबी आपके पास है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस मन को कहाँ लगाना है, कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएं। इसी मन के बारे में सूरदास जी कहते हैं कि अरे मन धीर क्यों ना धरे। मन बहुत भाग रहा, बहुत चंचल है। अरे मन धीर क्यों ना धरे। संबत 2000 के ऊपर एक ऐसा योग पड़े। कह रहे एक ऐसा योग पढ़ने वाला है। वो तो कह के चले गए पढ़ने वाला है, लेकिन शायद वह पढ़ चुका है। कैसे? संबत 2000 के ऊपर एक ऐसा योग पड़े। अब आप ही बताए, संबत 2000 के ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। नीचे? सूरदास जी कहते हैं कि संबत 2000 के ऊपर एक ऐसा योग पड़े। एक ऐसा योग पढ़ने वाला जो पढ़ चुका है आप इस दुनिया संसार में। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चारों दिशा में काल का बोलबाल होगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे। जैसे अभी आप लोग कोरोना का नाम सुने थे कि नहीं? सुने थे कि नहीं? वो हर जगह फैला हुआ था। कोई ऐसा जगह था जो उससे खाली था? हर जगह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी पूरे विश्व में कोरोना रूपी काल घूम रहा था। सब उससे कितना भयभीत थे, नहीं थे? सबको कितना भय था। कितने को अपने चपेट में ले लिया, कितने को अपने परिवार से दूर कर दिया। वह कोरोना रूपी काल वो एक देश में नहीं, दो देश में नहीं, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था जो कभी नहीं हुआ। वो कोरोना के टाइम में ये संत बोले थे ना कि संबत 2000 के ऊपर एक ऐसा योग पड़े। एक ऐसा योग पड़ेगा जो पड़ चुका है। चारों तरफ से कोरोना रूपी काल मुंह फाड़ के खड़ा था। अकाल मृत्यु हुई जगमाही। इस जग संसार में अकाल मृत्यु हुई नहीं हुई। यहाँ तक ऐसा हुआ कि लोग कोरोना से अगर खत्म हो गए तो उनके परिवार वालों को उनको शरीर का दाह संस्कार करने को भी मिला। कैसे कैसे उस शरीर की गति हुई, विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा एक आफत, एक ऐसा काल इस संसार पे, इस विश्व पे मंडरा रहा था। चारों दिशा में पूरे विश्व में अकाल मृत्यु हुई जगमाही। प्रजा बहुत मरे, प्रजा ने बहुत लोग मर गए। लेकिन संत इसे बचने का उपाय बताए। ध्यान देंगे आप लोग। इससे बचने का बस मात्र कोरोना रूपी काल से बचने का बस मात्र एक उपाय था कि काल बयाल से वही बचे जो हंस का ध्यान। हंस आत्मा को कहा गया। किसे कहा गया? जो इस आत्मा का, जिस हंस का ध्यान दे, जिसका ध्यान विधि हरि हरे जाको ध्यान धरत है। मुनिजन सहसे 88
सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक 88,000 संत मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, मुनि जन सहस 88,000 मुनि जन जिसका ध्यान धरते हैं। किसका? उस हंस का। किसका? हंस का, उस आत्मा का। मुनि जन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही। वो हंस कहीं और नहीं है, हमारे घट के अंदर, जिसे हम कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। कल भी आत्मा के बारे में समझाए है ना। ये अगर शरीर हमारा आपका चल रहा है ना, तो बस मात्र किससे चल रहा है? आत्मा से चल रहा है। वो श्वासों से, उस प्राण से, वो परमात्मा का अंश आत्मा हमारे अंदर है, जो हर जगह समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। आप लोग को समझाए ना कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। सब जगह हुआ शक्ति भ्रमण कर रही, सब जगह समाई हुई है। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। वही शक्ति चींटी के भी अंदर है, वही भगवान चींटी के भी अंदर है, वही भगवान हाथी के भी अंदर है। यह नहीं कि हाथी बड़ी है तो उसमें बड़का भगवान हो ना, उसमें बड़का भगवान नहीं है। जो भगवान, जो परमात्मा की शक्ति, वो आत्मा जो चींटी के अंदर है, वही हाथी के भी अंदर है। जो हाथी के अंदर है, वही हमारे भी अंदर है। वो आत्म रूप में है, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि काल बयाल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। जो हंस का ध्यान धरेगा वही काल की चक्की से बचेगा, अन्यथा सब काल के गाल में जाएंगे। कि काल अपना मुंह फाड़ के खड़ा है।